नमस्कार, मैं पीयूष कुमार सपोर्ट वाले में बहुत बहुत स्वागत है। वक्फ बोर्ड, अब ये नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि इस पे विवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि वक्फ बोर्ड के ऊपर जिस प्रकार से अब विरोध और प्रतिपक्ष और पक्ष दोनों आ रहे हैं, जहां वक्फ बोर्ड के लिए अब कुछ संशोधन किए जा रहे हैं, वक्फ बोर्ड के अंदर कुछ जो लाइनें हैं उसे चेंज करने की बात हो रही है, उसमें संशोधन करने की बात हो रही है। वहीं एक तरफ ये कहा जा रहा है कि इसमें कोई संशोधन ना किया जाए, वक्फ बोर्ड के अंदर कोई संशोधन ना किया जाए। वहीं एक तरफ ये कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के अंदर संशोधन करो वरना इसे खत्म ही करो। अब ये तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि इसके ऊपर क्या होता है। फिलहाल हमारी जब मौजूदगी थी वक्फ बोर्ड पे, जो प्रोटेस्ट किया जा रहा था जंतर मंतर पे, हम वहाँ पे भी मौजूद थे। वहाँ की भी आप हमारे पीछे तस्वीरें देख रहे होंगे, कंटिन्यू चल रही है हमारे पीछे वो तस्वीरें वक्फ बोर्ड के जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। साथ में हम आपको बताए, जब हम कल सीपी यानी कि दिल्ली के फेमस जगह कनॉट प्लेस पर मौजूद थे, तो वहाँ पे हमने कुछ लोगों से जानने की कोशिश करी तो दिल्ली की आम जनता है जंतर मंतर के आसपास उस दौरान वक्फ बोर्ड के प्रोटेस्ट मतलब विरोध पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों उसमें मौजूद थी। तो उन लोगों से हमने जब जानने की कोशिश करी कि आखिर ये माजरा चल क्या रहा है, तो देखिए जब हमने स्वयं ग्राउंड जीरो से होकर के और वक्फ बोर्ड के लिए लोगों से बात करी तो लोगों ने क्या राय रखी, आप इस राय को सुने। उसके बाद हम कि मोदी सरकार को कैसे घेरें, मोदी सरकार को कैसे बदनाम करें, लॉ एंड ऑर्डर का हुलिया बिगाड़ दें, मोदी सरकार को गिरा दें। एक टारगेट सिर्फ और सिर्फ मोदी जी पर ये अपना भड़ास निकालना चाहते हैं। और जो नेता चुनाव में हार जाता है वो दंगे करवाता है। तो ज्वारी और चुनाव से क्या मतलब? बता तो रहा हूँ सर, एक कहावत है ना हमारे यहाँ। अच्छा। तो जो नेता चुनाव हार जाता है वो दंगे करवाता है। तो ये दंगा करवाने वाला रूप जो है ना, ये सब गढ़ा हुआ है विपक्षी का। कैसे मोदी सरकार को गिराएं, ये सब मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए, मोदी सरकार को टारगेट करने के लिए ऐसे किया जा रहा है। जब प्रोटेस्ट करना है तो परमिशन जरूरी नहीं है कि हर चीज़ के लिए परमिशन ही ली जाए। जब देश धर्म की बात आती है और हमारे बीच में एक ऐसा समाज है बीच में जो अराजकता फैलाने में अब मतलब पूरी कोशिश में है। कल जो इकट्ठे हुए हैं, आपने वो वीडियो सुनी? पूरी चेतावनी दे रहे हैं सरकार को कि अगर इसके साथ खिलवाड़ की, अगर इसको ख़त्म करने की कोशिश की तो हम शाहीन बाग को रचेंगे, देश को जलाएंगे। इस तरह की वीडियो जो है सामने आई। कहीं एक आदमी ने नहीं कहा उसने, जिनको बोर्ड पढ़ने तक नहीं आ रहा था ना, वो भी धमका रहे थे। तो यहाँ से अब चिंताजनक बात ये है, हिंदू समाज को अब ये सोचना पड़ेगा कि आपके आस पड़ोस में जिनको आप भाईजान भाई अपने वो कह रहे हो, वो देश समाज को में जोड़ रहे हो। वो आप देश को चोक करने की दोबारा तैयारी में लगा हुआ है। दिल्ली में दोबारा शाहीन बाग की करेगा। एक तरफ इनके मुल्ला मौलवी जो है ना, वो कहते हैं हम संविधान के दायरे से चलते हैं। तो फिर ऐसा कौन सा संविधान है जब आपको जब उसका पालन करना है, जब संविधान के दायरे में अमेंडमेंट हो रही है, तो इनकी दर्द क्यों है? हैं? पहले तो वक्फ बोर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। जब देश सेकुलर है तो वक्फ बोर्ड क्यों? फिर ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों? तो सनातन बोर्ड की तो मांग है ना। सनातन बोर्ड तो आज हो रही है ना मांग, मगर सरकार की जिम्मेदारी थी कि एक प्लेट में अगर मुस्लिम्स की प्लेट में आप ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड डाल रहे थे, वक्फ बोर्ड डाल रहे थे, तो आपको सनातन बोर्ड भी देना चाहिए था। आपको सिख बोर्ड के बोलते कि मुझे बोर्ड में सपोर्ट करा, तो ऐसा कोई केस नहीं आया। ठीक है, आए दिन वो बोल देता कि भाई ये रेलवे स्टेशन हमारा है, अंबानी नगर हमारा है, 16 नंबर अजमेर शरीफ हमारा है, दिल्ली सेंट्रल कमला मार्केट हमारी है। ठीक है, तो वो नहीं चलता ना, वो कुछ भी क्लेम कर देते हैं। अच्छा, वक्फ बोर्ड के लिए कल कई बड़े मौलाना आए थे, उसके जो बिल आ रहा है उसके विरोध में ओबीसी हो और भी कई मुस्लिम संगठन के मौलाना आए थे। वो एक बात कह रहे हैं कि हम कटने मरने को तैयार है लेकिन संशोधन नहीं होने देंगे। कहीं ना कहीं ये भड़काऊ बयान नहीं है? तो कट जाए ना, वो कट जाए, खुद गला काट ले अपना। मैं ओबीसी को चैलेंज मारने को करता तो तैयार है ना। हूँ, वो आत्मदाह कर ले ओबीसी जी। ठीक है, तो मौलाना मदनी जो भी इनके जो भी है वो सारे आत्मदाह कर ले, उसके बाद वक्फ बोर्ड बच जाएगा। मगर आत्मदाह करे ये लोग। अगर पूछ रहे तो सवाल भी मैं ये कह रहा हूँ
कि आप मुझे एक बात बताइए कि वक्फ बोर्ड पे आप चर्चा कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड की कितनी जमीन है जो देश के काम आती है? चले आप बताइए कितनी काम आती है? आपको पता होगा। ओबीसी का ये ओबीसी तो दलाल है, ISIS का एजेंट है, वो छोड़िए। ओबीसी कौन है? हम ओबीसी पे चर्चा कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड पे चर्चा कर रहे हैं। वो वक्फ बोर्ड जो सिर्फ जमीनें कब्जा करती है, नए कानून में क्या गलत है मुझे बात बताइए। मेरा कपड़ा है, मुझे साबित करना होगा ना, मेरे पास बिल होगा इस शर्ट का, तो मैं साबित कर पाऊंगा ना। तो नए कानून में यही है कि आप अगर जो किसी तरीके का कर रहे हैं तो आपको ये साबित करना होगा। इसमें क्या गलत है? DM उसकी देख रहा निगरानी में काम होगा। जो लखनऊ तक सीमित था उसको पूरा खुला कर रहे। पुराना टेक्नोलॉजी पुराने सिस्टम से चलता था, नया टेक्नोलॉजी नए सिस्टम से चलेगा। तो आप इस बात को समझिए, जो विरोध कर रहा है वो कहीं ना कहीं एजेंट है। उसको मजा आ रहा है दंगे करवाने में, उसको मजा आ रहा है हिंदू मुसलमान करने में। वक्फ बोर्ड के इस संविधान को चैलेंज कर रहा है नहीं कर रहा, आप मुझे बताइए। भारत का संविधान एक तरफ कहता है मैं सेकुलर हूँ, दूसरी तरफ माइनॉरिटी कमीशन है, तीसरी तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, चौथी तरफ वक्फ बोर्ड है। ये आपने अभी पहले देखा होगा कि लोगों ने क्या बोला था। अब सभी की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। कोई कह रहा है कि वक्फ बोर्ड को खत्म ही कर दो, कोई कह रहा है कि नहीं इसमें संशोधन कर दो, कोई समस्या नहीं है संशोधन करने से, सब सही चलेगा। कोई कह रहा है कि वक्फ बोर्ड रहने दो, वैसे का वैसे रहने दो, संशोधन करने से होगा क्या? आखिर इसमें बदलाव करने से होगा क्या? अब कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष भी इस पे सामने खड़ा हो गया है, हिंदू पक्ष भी इसमें सामने खड़ा हो गया। मतलब हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने वक्फ बोर्ड के नाम पे खड़े हो चुके हैं। और हम आपको बताएं, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली का माहौल खराब करने के धीरे धीरे एक सुगहाट, जो कि आशंका कहते हैं हमारी भाषा में, वो दिखती हुई नजर आ रही है। जब हमने यही सवाल जंतर मंतर के पास जो कनॉट प्लेस मौजूद है वहाँ के लोगों से जवाब मांगा, तो आपने अभी थोड़ी देर पहले हमने जो आपको वीडियोस दिखाई है, जो हम कनॉट प्लेस में मौजूद होकर के उनसे बातचीत कर रहे थे, वो आपने वीडियोस देखी भी होगी कि किस प्रकार से जनता की राय थी। कोई पक्ष में जा रहा है, कोई विपक्ष में जा रहा है, कोई दोनों ही तरफ जा रहा है, तो कोई बिल्कुल ख़त्म करने की बात करे, तो कोई कह रहा है इसमें कुछ ना करा जाए, जैसा है वैसा का वैसे ही रहने दिया जाए। अब कहीं ना कहीं बात सारी एक ही जगह आ जाती है कि आखिर वक्फ बोर्ड पे संशोधन क्यों किया गया, क्यों किया जाए, और करने का कारण क्या है वक्फ बोर्ड पे संशोधन। अब इस पर तो खैर सरकार ही फैसला लेगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहे।